जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज तारीख है 27 मार्च और 27 मार्च का आज हम आपको एनालिसिस कराएंगे। और पहली बात आपको ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन रहते हैं तो दोनों शिफ्टों के मिक्स रहते हैं। तो कई स्टूडेंट का हमने ये देखा कि बोलते हैं कि सर हमारी शिफ्ट में नहीं आया था, कई कमेंट भी आती हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन दोनों शिफ्ट के मिक्स हैं, सुबह वाली शिफ्ट और शाम वाली शिफ्ट की। और क्वेश्चन हमें जितने मिल पाते हैं तो उतने ही हम आपको करा पाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन कुछ मन से बनाए जाए। क्लियर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन था एक व्यक्ति अपना वार्षिक या अपनी वार्षिक आय का 81% खर्च करता है। यदि उसकी बजट या उसका बजट, सॉरी यहाँ पर बचत होना चाहिए था, बजट की जगह पे बचत कर लेना। यदि उसकी बचत 8740 है तो उसकी आय क्या होगी। ठीक है, तो उसकी आय क्या होगी हमें बतानी है, उसकी आय क्या होगी। तो देखें, एक व्यक्ति है, उसकी जो आय, तो उसकी आय कितनी होगी या इनकम टोटल कितनी होगी। तो इनकम तो होगी भाई साहब 100%। तो 100% में से वो क्या करता है कि 81% खर्च करता है, यानी एक्सपेंड। तो 81% वो खर्च कर देता है। तो बचत कितनी करता होगा, यानी सेव। जब 100 में से 81 खर्च किया तो बचत कितनी होगी, 19%। इतना क्लियर। ये 19% हमारे हिसाब से आ रहा है क्योंकि हमने 100% लिया, लेकिन उनके हिसाब से कितनी बचत हो रही है। तो उनके हिसाब से जो बचत हो रही है मेरे भाई, तो वो हो रही है 8740 रुपये। कितनी, 8740 रुपये। इतना क्लियर। एक क्वेश्चन में दिया था और हमने उनके अकॉर्डिंग कर दिया। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, तो उसकी आय क्या होगी या कुल इनकम या कुल आय क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखें 19%, तो 19% बराबर रख देंगे हम 8740। क्या निकालना है हमें, 100% की वैल्यू। तो अपन निकालेंगे 100% बराबर 8740 बटे 19 इंटू 100। कितना क्लियर। इसके बाद देखें, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 19 का भाग दे देंगे डायरेक्ट। तो 19 एकम 19, 19 चौके 76। कितना बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा 11। ठीक है, 76 और 11 87, बचा 11, हो जाएगा 114। 19 छक्के 114 और एक जीरो। और 460 का जब आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 460 और 2 जीरो। यानी इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 46,000। तो राइट आंसर कितना आ गया, 46,000। यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, तो 100% की वैल्यू आ गई, कितने गुना करना है हमें, 460 गुना। तो 460 गुना करेंगे कितनी आ जाएगी, 46,000। इसके बाद जो खर्च है, खर्च करता है 81% यानी 460। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 46,000 में से, क्लियर। तो 81 का कर दो सीधा सीधा गुणा, या 46 का कर दो। तो 46 एकम 46, क्लियर, जीरो अपन लगा ही दो, बचा 4। अब देखो 46 का जो गुणा है 8 में करेंगे तो 4 या 8 32, यानी 320, 6 8 48, 320 और 48, तो हो जाएगा 368 और 4, तो हो जाएगा 372। यानी 37,260 रुपये वो खर्च करता है और बचा था कितने, 8740 रुपये। यानी उसकी टोटल इनकम कितनी है, तो उसकी टोटल इनकम है मेरे भाई 46,000। क्लियर, समझ में आया, कहीं तक दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो चाहे क्वेश्चन हम कम कराएंगे लेकिन आपको दिमाग में फिट करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको 100% क्वेश्चन यहीं पे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि का 4 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज 1280 रुपये हो जाता है। उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से, और 2 वर्षों का। तो देखें, सबसे पहले बोला गया साधारण ब्याज, और आपको साधारण ब्याज के बारे में पता है कि साधारण ब्याज तो साधारण जैसा नाम है वैसा मिलता है। क्लियर। 4 वर्ष में, और 1 वर्ष में कितना परसेंट मिला, 8%। तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 4 वर्ष में मिलेगा हमें 8% का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौका 32%। यानी जो साधारण ब्याज मिला है वे कितना मिला है, 32%।
यानी ये हमारा केवल साधारण ब्याज है, इससे हम निकाल लेंगे मूलधन, यानी 32% बराबर रख देंगे हम कितने को, जो हमें ब्याज मिला है 1280 को। क्लियर? तो 32% बराबर 1280, 100% की हम वैल्यू निकालेंगे, तो 1280 बटे 32 कितने गुना है, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 4 गुना यानी 40 गुना। तो इसे कितना किया, 40 गुना, और 100% की वैल्यू तो 100 का गुना कर दूँ। क्लियर? तो जब 40 का 100 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 4000, यानी कितने रुपए हो गए, ये हो गया साधारण ब्याज कितना है, सॉरी यहाँ पर मूलधन कितना पता चलेगा, मूलधन पता चलेगा मेरे भाई कितना है, 4000। इसके बाद अब देखो हमें क्या करना है, उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ नहीं, उसी दर पर, दर कितनी है, सॉरी दर तो गलत हो गया यहाँ पर, उसी धन पर होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो उसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, तो मूलधन आ गया कितना, P बराबर 4000। इसके बाद हमने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और आपको पता है टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो जब हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था तो आपको सीधा सीधा बोला था कि 1 वर्ष में कितना मिलता है, 10%, 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 21%। क्लियर? तो जब 2 वर्ष में 21% मिलेगा तो इसका अपन सीधा सीधा निकाल देंगे, 4000 का 21%, 4000 का जब 21% निकालोगे तो 21 बटे करोगे 100। ठीक है, जिनके माइंड में अभी चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर नहीं है तो 10 से 12 क्लासेस हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके वहाँ पे विजिट करके उन क्लासों को देख सकते हैं। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 21 चौके 84, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई कितना आएगा, 840। तो इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 840। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आया था वो कितना आया था, 840। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी औसत चाल, एक रेलगाड़ी जिसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तथा रुक रुक कर, इसमें जो मेन पॉइंट है वो है रुक रुक कर चलने के कारण उसकी औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो प्रति घंटे कितने मिनट ट्रेन रुकती है। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है कितनी है, उसकी स्पीड, उसकी भाई साहब जो स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन वो रास्ते में रुकी, हमें नहीं पता कितनी रुकी, लेकिन रास्ते में रुक रुक कर गई है या रुक कर गई है, तो कितनी हो गई उसकी स्पीड, उसकी स्पीड हो गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी उसकी स्पीड हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्रति घंटे कितने मिनट ट्रेन रुकती है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, यहाँ पे हम शॉर्ट में निकालेंगे इसका आंसर। देखो 80 से कितना डिफरेंस हो रहा है, 8 का, इतना क्लियर। यहाँ पर हमें देखना है कि 80 थी 72 हो गई, यानी 80 किलोमीटर 1 घंटे में चलती थी, तो 72 किलोमीटर अब कितने में चल रही, 1 घंटे में चल रही, इतना क्लियर, यानी 8 किलोमीटर स्पीड कम हो गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 घंटे की बात हो रही, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, इतना क्लियर। हमें ये देखना है कि 80 का 8 कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट है, 10%, यानी कितने परसेंट कम हुई है स्पीड, 10% कम हुई है। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम कितना कम करेंगे इसे, इसका 10% ही तो कम करेंगे, और जब इसका 10% निकालोगे आप 60 का 10%, तो कितना आएगा, 6। क्लियर? या फिर अपन 10% कम करें तो कितना बचेगा, 60 का 10% कम किया तो बचेगा 54, यानी कितने का फ़र्क आया, यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया, 6 मिनट का। और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी ट्रेन कितनी रुकी है, 6 मिनट प्रति घंटे रुकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 6 मिनट। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपये खर्च किए, तो उस महीने में परिवार की आय कितनी थी। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एक परिवार है, तो परिवार में क्या होता है कि 8% दान पर खर्च किया जाता है।
क्लियर। और उन्होंने जो दान के खर्च का जो रुपयों में दिया है तो कितना दिया है 1200 रुपये। क्लियर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे इसे सोल्व। 8% बराबर 1200, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 8% की वैल्यू कितनी है 1200। हम निकालेंगे 100% की वैल्यू, 100% की तो वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 1200 बटे 8 इंटू कर देंगे 100। क्लियर। 8 एकम 8, 8 एकम 8, इतना क्लियर। बचा 4, 8 पंचे 40, यानी कितना हो जाएगा 1500। 1500 का गुणा 100 में करेंगे, जब 1500 का गुणा 100 में होगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 1500 एकम 1500 और 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो और लग गए तो ये कितना आ जाएगा 1,50,000। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। 8 एकम 8, ठीक है, 8 पंचे 40, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा हो गया, मैं लग भी रहा था। देखिए यहाँ पर 1 जीरो कम करेंगे और यहाँ पर भी 1 जीरो कम करेंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 150 ही रहेगी। और 150 का जब अपन 100 में गुणा करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा 15,000। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ें, बिल्कुल आसान है, कोशिश करें करने की। क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था ये, और ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरल ही आ रहा हो पेपर अच्छे खासे लेवल का आ रहा है। तो आप एडवांस मैथ पढ़ के जाएं और पाई चार्ट वाले क्वेश्चन भी पढ़ के जाएं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पाई चार्ट से। तो आप पढ़ के जाएं, 100% जाएं, क्योंकि उसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो बस फिर आप समझदार हैं कि टाइम वेस्ट कर लोगे अपना। क्लियर। देखें, एक स्कूल में कितने छात्र हैं, 504 छात्रों में लड़कियों यानी गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात कितना है 11:13 है। तो 11:13 यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो यहाँ पर दिया जाता है तो क्या होगा, यानी यहाँ पर अनुपात। अब देखो भाई, हम पहले बता चुके, ये टाइपिस्ट है वो टाइपिंग करता है तो उसे नहीं पता, उसे तो जैसा क्वेश्चन हमने लिख के दिया या जो व्हाट्सएप पे आया जो हम उसे सेंड करते हैं फिर वो उसी आधार पे उनको करता है। क्लियर। और हमें इतना थोड़ा टाइम कम रहता है तो हम उसमें देख नहीं पाते, तो उसके लिए आप लोग समझदार हैं, थोड़ा भावनाओं को समझें। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 504 छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, या लड़कियों और लड़कों का अनुपात, तो 11:13, यानी गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स है 11 और बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ है 13। यहाँ तक कोई दिक्कत। कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 504, तो 13 और 11 कितना हो जाएगा, तो 13 और 11 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 13 और 1 14, यानी कि ये हो जाएगा 24, यानी 24 यूनिट बराबर, या हम सीधा सीधा देखो यूनिट को छोड़ो गोली मारो सीधा रखो, 24 बराबर कितना है 504। 1 की वैल्यू निकालेंगे 24 से भाग दे देंगे, तो 24 से भाग देंगे 24 दूनी 48 बचा 2, 24 एकम 24, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई है 21। और जब 1 की वैल्यू 21 आई है तो 11 की वैल्यू क्या होगी, तो इसे भी कर देंगे 21 गुना, तो 11 एकम 11 बचा 1, 11 दूनी 22 और 1 23। इसके बाद बॉयज़ की संख्या पता चल जाएगी, तो 21 का कर दो या 13 का कर दो, बात दोनों बराबर है, तो 21 तिया 63 बचा 6, 21 एकम 21 और 6 27। तो कितने हैं बॉयज़ कितने हैं, तो गर्ल्स हैं 231, बॉयज़ हैं 273। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद बोला गया है भाई साहब हमसे कि इसमें जो गर्ल्स हैं या गर्ल्स का जो अनुपात है, तो सॉरी गर्ल्स कितनी बढ़ाई जाती है 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, यानी 12 गर्ल्स और आ जाती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जब हम 12 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2। क्लियर। अब उन्होंने पूछा अनुपात क्या होगा, तो देखें जब इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो देखो 3 से हो रहा कैंसिल, 3 8 है 24, 3 1 3। क्लियर। इसे कैंसिल करेंगे 3 9 27, 3 एकम 3, तो 9 अनुपात 91 आ गया, यानी इसका जो राइट आंसर था वो कितना था 81:91। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है। और आप इन्हें सेकेंडों में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे डिटेल में करें, आप सेकेंडों में भी कर सकते हैं इसे। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन था ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। तो देखें मेरे भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को कितने मिनट में करते हैं, 30 मिनट में। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने मिनट में करते हैं, तो ए और बी उस कार्य को मिलकर 50 मिनट में करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। ए बी और सी 30 मिनट में करते हैं, और यहाँ पर 3 समझ में नहीं आ रहा थोड़ा, है ना। तो देखिए सी का पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो ए 30 मिनट में करता है, तो तीनों मिलकर जिसमें ए और बी 50 मिनट में कर दी। तो सबसे पहले हमें ऐसा कोई काम ले रहा है जिसमें इनकी क्षमता पता चल जाएगी। अब क्षमता पता चल जाएगी तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ऐसा कोई एलसीएम ले लो जिसमें दोनों का भाग जाए, तो क्या है 50 दिया, 150 ले लो, यानी 150 को टोटल भर के 30 मिनट में कर सकता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 3 5 15, यानी 5 काम। एक 50 मिनट में कर सकता है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 50 या 150, यानी +3। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आ जाएगा +3। अब देखिए कितनी आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक बार बताओ कि 3 मित्र हैं ए बी और सी, तो कितना काम करते हैं तीनों मिलकर, 5 काम, जिसमें से ए और बी कितना काम करते हैं, 2 काम, सॉरी 3 काम। ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, तो बचा कितना, 2 काम। और 2 काम फिर कौन करता होगा, वो सी, यानी सी कितना काम करता है, सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। अगर सी अकेला उस काम को करें तो कितने मिनट में करेगा, तो टोटल काम कितना था, तो सी अकेला करेगा तो टोटल काम था 150, और सी से कराना है 2 से भाग दे दो, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 75 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई कितना आएगा, 75 मिनट। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है 2 संख्याओं का एलसीएम 2376 है, जबकि उनका एचसीएफ 33 है। यदि उनमें से एक संख्या 297 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमसे बोला गया है 2 संख्याओं का एलसीएम, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2, यानी एक संख्या n या एक संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, N2। ये तो आपको लगभग सभी को पता है, क्लियर। अब यहाँ पे एलसीएम दिया, इसमें कई बार गुणनफल वाला क्वेश्चन ही बनता है, और तरीके भी बनते हैं, और टाइप के भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है भाई साहब 2376, जिसमें एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ है 33, और एक संख्या कितनी है 297। तो हमसे पूछी गई है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या में बताना है क्या होगी। इतना क्लियर, तो बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। पहले तो ये देख लो, क्या ये डायरेक्ट 33 से डिवाइड हो रहा है। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल जैसा हम बोला वैसे ही करो, लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो देखो 11 से हो रहा कैंसिल, और 33 से भी हो रहा, तो 11 से किया, 11 दूनी 22 बचा 7, 11 7 77, 11 3 33, फिर 3 से हो रहा, 3 1 3, 3 9 27, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद ये 9 से कैंसिल हुआ, 9 से भी कर दो, 9 दूनी 18, कितना बचा यहाँ पर, 9 दूनी 18 बचा 5, हो जाएगा 57, 9 इंचिंग 54 बचा 3, 9 चौके 36, यानी वो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी भाई साहब 264। इसका जो राइट आंसर था वो कितना आएगा, 264। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो देख लीजिए, देख कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सरल आ रहा है तो आपके पेपर में भी सरल आएंगे, क्लियर। हो सकता है लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये भी हो सकता है कि पेपर का लेवल और बढ़े अभी, और उम्मीद तो है कि पेपर का लेवल अभी और बढ़ेगा, इतने पे नहीं थमेगा, क्योंकि अभी सुन रहे हैं कि व्यवस्था वाले भी अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे आने लगे, 2 3 क्वेश्चन लगभग आने लगे हैं, क्लियर। तो उन पर ही फोकस करें, अगर आप पहले पढ़े हैं तो रिवाइज करें,
और नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी क्लासें देख सकते हो उसमें। क्लियर? देखें, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा जिसे 150 में 25% हानि पर बेचा जाता है। तो क्या बोला गया हमसे, देखो, एक वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या होगा जिसे हमने बेच दिया है कितने पर, सेल कर दिया है 15% की हानि पर, यानी 15% के लॉस पर। इतना क्लियर? वो कितने में बेची, वो हमने 150 में बेच दी। इतना क्लियर? यानी जो उसका क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो क्रय मूल्य तो भाई साहब रहा होगा 100%। क्लियर? क्रय मूल्य जब 100% रहा होगा, उसमें से आपने 15% हानि पर बेचा, यानी कितना बचा, 85%, यानी जो आपका जो मूल्य बचा होगा 85%। तो अपन कितने के बराबर रख देंगे इसे रख देंगे, एक मिनट रुकना, लागत मूल्य क्या होगा जैसे 150 बेचने पर, 25% है यहाँ पर, कितने परसेंट की हानि पर बेचा, 25% की। यानी यहाँ पर जो इसे बेचा गया 25% की हानि पर बेचा, और कितने में बेचा, 150 में। यानी जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो कितनी रही होगी, 100%। 100% में से जब आपने 25% की हानि पर बेचा, यानी उसे कितने में बेचा आपने, 75% में बेचा। क्लियर? तो 75% बराबर कितना होगा, 150। और जब 75% बराबर 150 हुआ तो 100% की हम वैल्यू निकालेंगे, तो 75 दूनी 150 और 100 दूनी 200। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 200। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा करें, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो जिस भी तारीख में हो, तो कृपया करके आप जो भी क्वेश्चन आए तो आप हमें इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, 9522352018। क्लियर? या फिर इस पर ना हो तो आप इस वाले नंबर पे कर सकते हैं 7697716756। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करके कर दिया करो सेंड, क्योंकि यहाँ पर और लोगों की मदद हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन, जिन लोगों का ही पेपर हो, जिनके आपके आस पड़ोस में भी हो, तो उनसे भी बोल देना कि क्वेश्चन सेंड कर दिया करो इस वाले नंबर पे, क्योंकि देखो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने क्वेश्चन मिलेंगे उतना लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। क्लियर? देखें, एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन इतने ही टाइप हो पाए थे, और जो नहीं हो पाए अब अपन उनको दूसरे हिसाब से करेंगे। क्लियर? दूसरे हिसाब से मतलब बोर्ड पे हम एक एक क्वेश्चन लिखते जा रहे जल्दी जल्दी, और कुछ आप निकालेंगे, कुछ को हम भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखें, एक सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का क्वेश्चन था यहाँ पर 98 प्लस 85 माइनस 529 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है, प्लस 45 माइनस 21 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 97। इसे हमें सॉल्व करना था। तो देखिए, ये आपके पेपर में आया था, और कुछ लोगों को हो सकता है क्लियर दिख रहा, हाँ ठीक है। देखिए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके पहले प्लस है, तो आप लोग तो अपने रूल से किया करो। क्लियर? बोर्ड मास का आपको नियम पता है ना, तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास का नियम हमसे कहता है BODMAS, बी से ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सबसे पहले बार, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट। क्लियर? छोटा, मंझला, बड़ा। क्लियर? ओ के बाद ऑफ या का, ऑफ को करो या फिर का को करो। डी का मतलब डिवीजन यानी भाग, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब
एडिशन यानी प्लस, एस का मतलब यानी सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। इतना क्लियर? जिसको ये पता है तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है और लगभग ये तो छोटे बच्चों को ही पता होता है, 6वीं 7वीं क्लास में शायद वो पढ़ती है इसको। ठीक है, बुंदेलखंडी में से पढ़ा जाता है, जब बोलते हैं का करके गुणी भाग कर, फिर गुण ले सजान और फिर धन ऋण कर। तो एक क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन से, तो देखिए इसे हम करेंगे। क्या करना है, 98 है तो देखिए 23 से इसको भाग दे दो सबसे पहले, तो 23 दूनी 46, कितना बचा 6, 23 तिया 69। इतना क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले भाग देंगे 12 12 144, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 97 और 21 जब इनको जोड़ेंगे, 97 और 21 तो ये हो जाएगा 180, यानी 97 और 21 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 118। क्लियर? 118 45 और ये प्लस का रहेगा तो 45 12 57। 118 में से 57 माइनस करेंगे, 118 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 7 जाएगा 1, 11 11 में से कितना जाएगा 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी ये आ गया 61। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो 61 आ गया। अब देखें तो 98 प्लस 85 माइनस 23 प्लस 61। क्लियर? अब देखें क्या करेंगे हम यहाँ पर, 23 को घटा दो, किसी में से भी घटा दो। यहाँ पे सबसे पहले ऐसा करो, सबको प्लस कर दो फिर माइनस कर दो। तो देखें 85 58, देखो 5 और 1 6 और 8 14, कितना बचा 1। क्लियर? 9 और 8 17 और 1 18, 184 माइनस 23। जब इसे माइनस करेंगे 4 में 3 गया 1, 8 में 2 गया 6 और 1। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 161। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो कहीं मिस्टेक हो गया क्या? 85 और 6 91 90 90 80, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है शायद। तो देखिए 85 और 91, देखते हैं 1 मिनट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे था 98 और 85, इसको अपन ने सॉल्व किया, 23 दूनी 46 23 तिया 69, तो क्लियर है, इसको अलग करो। इसके बाद ये 23 माइनस का अपन ने ले लिया, 98 प्लस 95 माइनस 3। यहाँ पर हुआ क्या कुछ, तो देखिए 12 बचा यहाँ पर, और जब 12 बचा तो माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पर अपन ने जो गलती की है ये माइनस का था। क्लियर? तो यहाँ पर माइनस 97 और माइनस का 21 तो हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो गई देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस 97 माइनस 21, तो माइनस का 118 और ये हो जाएगा प्लस का 57। तो सही तो है ना? क्या दिक्कत है? देखो माइनस 97 और माइनस का 21, 1 मिनट रुकना जरा। तो देखिए यहाँ पर माइनस 97 और माइनस का 21 तो रहा था माइनस का 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका राइट आंसर 161। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं बिल्कुल। एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन था कि 25 18 में, क्वेश्चन है 25 18 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि, क्या जोड़ा जाए कि 27 से 27 से
पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर? तो 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर 27 का जो रूल होना चाहिए, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको आए तो इनका एकमात्र तरीका रहता है ऑप्शन। इन्हें आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं और इसके अलावा कोई तरीका है भी नहीं है। ठीक है, तरीके तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब केवल इतना है कि अब ऑप्शन रखो, तो ऑप्शन जितने भी हों, ठीक है, उनको एक एक करके इसमें जोड़ते जाना और फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो वैसे अगर अपन इसमें देखें तो 25 और 18, 25 और 18, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है 27, और 27 कितने से डिवाइड होता है? 9 और 3 से। क्लियर? तो 9 और 3 से पहले ये देख लो क्या 9 का नियम लग रहा है, तो 8 और 1 9, 9 5 14 और 2 16, तो 9 का भी नहीं लग रहा, और जब 9 का नहीं लग रहा तो 3 का भी नहीं लग रहा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए होंगे उन सबको बढ़ाते जाओ, 18 में 19 जोड़ना, सॉरी 18 में 1 जोड़ना, 2 जोड़ना, 3 जोड़ना, 4 जोड़ना। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 8 और 1 9 5 14 और 2 16, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 27 का ही मल्टीपल हो? ठीक है, तो देखिए उस कंडीशन में क्या करना होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे और ऑप्शन को आप एक एक करके जोड़ें। फिलहाल 3-4 लोगों ने क्वेश्चन भेजा था, तो उन लोगों के हिसाब से ऑप्शन था 20। क्लियर? 20 था, 10 था, 30 था और नन ऑफ दीज जो भी था। क्लियर? तो यहाँ पे अगर अपन ऑप्शन 20 रख भी दे रहे तो 25 18 में 20 जोड़ें तो कितना आ रहा? 8 3 5 27 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 27 का दुनिया लगभग आता होगा। क्लियर? तो 27 दाम के 270। क्लियर? और जब 270 में से आप 27 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 243। 243, ठीक है, यहाँ पर 243 बना। कौन कर रहा मैसेज जी? क्लियर? तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या किया, 27 नम्मा होता है 243, कितना बचा? 10 बचा, हो जाएगा 108। तो 27 चौके 108, यानी कितना आ रहा? 94, यानी विभाजित हो रहा। तो इसके हिसाब से जो आंसर था वो क्या था? 20। क्लियर? तो हम आपको पहले बता चुके, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन से उन्हें सॉल्व करना है, और बिल्कुल आप और कंडीशंस में ना जाएं। ठीक है, ऑप्शन से ही करना बेहतर होता है। अब देखें अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन था, तो आप बोर्ड मास का नियम पढ़ लेना। ठीक है, तो एक फेस कार्ड वाला भी था। देखें अगला क्वेश्चन लिखें, तो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था, ये आप कर लेना। 9 के ऊपर वर्ग था इंटू 65 61 के ऊपर 0.2 था। क्लियर? तो इसे आप सॉल्व कर लेना, सॉरी 0.2 की जगह 0.5 कर दो, 0.5 था, इसे आप सॉल्व कर लेना, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो आंसर है, आंसर हम बता दे रहे हैं। तो आंसर इसका 65 61 बनेगा, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, टाइप नहीं हो पाए इसलिए प्रॉब्लम बन रही, बाकी अगर टाइप हो जाते तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं बनती है। क्लियर?
देखें, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था बहुत अच्छा, इस टाइप से बना था डायग्राम, ठीक है। तो इसमें था 729 और यहाँ पर था 625 और यहाँ पर था 626। तो देखिए बिल्कुल कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 676। अब लेकिन बता तो वही सकता है जिसका पेपर हो, ठीक है। पेपर के बाद तो फिर सब कुछ अच्छा ही लगता है। 289 और 225, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान है, निकाल सकते हैं आप, सेकंडों में आंसर भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 729 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 27 का। जब ये 27 का वर्ग होता है और 625 कितना का होता है, 25 का, तो ये कितने का होता है, 26 का। सीधी सी बात है, 26 27 बजे यानी बीच वाला नंबर वो रख रहे हैं, क्लियर। 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225, 17 और 15 के बीच 16, यानी 16 का वर्ग कितना आएगा, 256। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 256। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आना था वो कितना आना था, 256। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि 10 विद्यार्थियों का औसत 35 था, 10 विद्यार्थियों का औसत 35 था, तो ये हो जाएगा 350। इसके बाद 5 नए विद्यार्थी आ जाने से औसत 2 बढ़ जाता है, क्लियर। यानी पहले औसत 35 था, अब कितना हो गया, 2 बढ़ गया, यानी 37 हो गया। तो यहाँ में 2 की जो वृद्धि हुई है इसका हम गुणा करेंगे, तो 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, ठीक है। 5 7 35 बचा 3, 5 3 15 और 3 18, ठीक है। तो 185। तो उन्होंने पूछा था कुल औसत क्या होगा। तो फिर देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, उन्होंने हमसे पूछा था कुल औसत क्या होगा। तो इनको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 8 और 5 13, बचा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 535। कुल कितने हो रहे हैं छात्र, 10 और 5 15, यानी 15 स्टूडेंट हो गए, क्लियर। तो 15 स्टूडेंट का जो औसत आएगा 535 बटे 15, 15 से कैंसिल करेंगे, 15 तिया 45, कितना बचा, तो 15 तिया 45 बचा, 5 और 3 8, ये हो गया 85, 15 7 75 बचा 10, 10 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लग के 0, 15 छक्का 90 बचा 10, 15 छक्का 90, यानी 37.66। और शायद ऐसा भी था दशमलव के 1 अंक तक पूछा गया था। जब दशमलव के 1 अंक तक पूछा जाए तो इसका राइट आंसर कितना आता है, 37.6। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक मिनट, देखिए एक क्वेश्चन और था वो बता रहे हैं हमने अभी, तो क्योंकि टाइप नहीं हो पाया और वो लैपटॉप में डला है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा याद आ जाए हम बताते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 खर्च करता है रेंट पर और फूड पर यानी खाने पर खर्च करता है 1/4, तो उसकी बचत कितनी होगी, यानी सेव कितना करता होगा, क्लियर। ये हमसे पूछा गया था। हमें क्या करना है, यहाँ पर कुल इनकम उसकी आय क्या होगी, कुल आय होगी 100%, 100% में से 1/5% किस पर करता है, रेंट पर, इसका 1/5% निकालो कितना होगा, 20%, क्लियर। तो जब 20% होगा इसका 1/5 और इसका जब आप 1/4 निकालोगे तो कितना होगा, 25%, और 25 20 और 25 कितना हो जाएगा, ये 45%। जब 45% वो खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा 55%। इसका जो राइट आंसर था कितना था, 55%, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको कल मिलेंगे, कल नए क्वेश्चंस के साथ रहेंगे।
ठीक है। कल 28 मार्च वाले क्वेश्चन का अपन रिव्यू देखेंगे, और जितना भी एनालिसिस जिस भी टाइप के हो, लेकिन जो जिनके पास भी क्वेश्चन आते हैं सेंड कर दिया। बस आज की प्रॉब्लम थी टाइपिंग वाली, कल से रहेंगे तो आपको क्वेश्चन इस रूप में ही मिलेंगे, उससे आप बेफिक्र रहें, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन है वैसे ही मिलेंगे। इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।